हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के नोटिफिकेशन जारी किए गए, जो कि काफी लंबे इंतजार के बाद आए हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को इसके लिए बधाई हो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों एग्जाम से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे और साथ ही थोड़ा सा इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले 5 से 6 महीनों में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन एग्जाम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए, अभी हम पहले बात करते हैं अपर पीसीएस की, यानी कि प्रवर अधीनस्थ सेवा जिसको बोलते हैं उसकी। देखिए, ये जैसा कि आपको पता है, जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है वो 10 अगस्त को हुआ है और इसमें फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 अगस्त। और इसी तरीके से फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 30 अगस्त है। तो ये आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि बेशक जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है, लेकिन आपको करना क्या है कि जितना जल्दी हो सके हफ्ते या 10 दिन के अंदर, अगर किसी के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट पूरे करिए और जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर दीजिए, ताकि उसके बाद अपना सारा ध्यान आप आने वाले समय में अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। राइट। तो इन डेट्स को आप लोग को ध्यान रखना है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ पोस्ट दी हुई हैं जो अपर पीसीएस से रिलेटेड हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अच्छी खासी वैकेंसीज इस बार हैं। 224 टोटल पोस्ट हैं। राइट। तो 224 पोस्ट में से जो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है उसका जो विवरण है वो कुछ इस तरीके से है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट इसमें हम देखेंगे वो है डेप्यूटी एसपी की, यानी पुलिस उपाधीक्षक। इसके अलावा फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है, आरटीओ की पोस्ट है। तो इस तरीके से ये कुछ पोस्ट हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। राइट। अनफॉर्चुनेटली इस बार जो है एसडीएम की एक भी पोस्ट नहीं है, बट देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और भी पोस्ट काफी अच्छी हैं इसमें। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए ताकि इस एग्जाम को आप इजीली क्वालिफाई कर पाए। राइट। तो टोटल पोस्ट जैसा मैंने आपको बोला कि 224 पोस्ट हैं और इनका डिवाइडेशन हमने देख लिया। जैसे लास्ट में हम देखेंगे सीडीपीओ यानी बाल विकास परियोजना अधिकारी, इसकी भी 19 पोस्ट है। तो पोस्ट का डिस्क्रिप्शन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर फिजिकल मेजरमेंट रिक्वायर्ड है, यानी कि आपका शारीरिक आपका मापदंड किया जाएगा। जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है वो पुलिस उपाधीक्षक यानी डेप्यूटी एसपी की है। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 167.7 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से जो महिलाएं हैं जनरल कैटेगरी की उनकी 152 सेंटीमीटर। तो ये सभी पोस्ट के लिए नहीं, आप ध्यान रखिए कुछ पर्टिकुलर पोस्ट, जैसे अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये डेप्यूटी एसपी की पोस्ट के बारे में। इसी तरीके से चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो भी आप देख लेंगे, वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक। महिलाओं के लिए एक चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि उनका जो न्यूनतम वेट है वो 45 केजी होना ही चाहिए। ओके। चलिए, तो ये तो बात हुई फिजिकल मेजरमेंट की। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो पॉइंट है कि वो होगी 1 जुलाई 2021 से। राइट। तो ये एक जो डेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी 1 जुलाई 2021 को आपकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 21 ईयर और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 42 ईयर्स। अगर इससे कम या इससे ज्यादा है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। क्लियर। ये ध्यान रखना है कि जो काउंट होगी ये 1 जुलाई 2021 से होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोग इस पे ध्यान रखिएगा। अधिकतम आयु सीमा में छूट की बात है, वो ये आप देख लेंगे, कुछ कैटेगरी के लिए इसमें छूट दी गई है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। जैसा कि आप सभी को पता है ये जो परीक्षा होती है वो 3 फेजेस में होती है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में दी गई है। जैसा कि बताया गया ये एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, ये एक छटनी परीक्षा है, और इसका मतलब ये है कि इसके जो मार्क्स होंगे वो आपके मेंस के एग्जाम में और जो इंटरव्यू के एग्जाम में उसके साथ इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। राइट। तो ये जस्ट एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, यानी कि जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे फिर आप मेंस देंगे, और जब मेंस क्वालिफाई करेंगे तो फिर उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे, और जब फाइनल आपका रिजल्ट आएगा तो वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके आएगा। प्रीलिम्स के मार्क्स उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हमने देखी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है वो ये है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है ये ऑब्जेक्टिव नेचर की होगी। राइट। वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, और इस परीक्षा में टोटल पेपर होंगे दो पेपर होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो पेपर है प्रीलिम्स का, इसमें निगेटिव मार्किंग है, यानी कि ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी। ठीक है। अब पेपर कौन कौन से होंगे उसको भी थोड़ा देखेंगे। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में एक बात लिखी हुई है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सेकंड पेपर होगा जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर की होगी और ये अर्हकारी प्रकृति यानी कि क्वालिफाइंग नेचर की होगी। क्वालिफाइंग नेचर के दो मतलब है। एक तो ये
कि इस पेपर में हर कैंडिडेट को मिनिमम 33% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, और अगर 33% मार्क्स आप किसी वजह से इस पेपर में नहीं ला पाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपका जीएस का पेपर कितना भी अच्छा क्यों ना हुआ हो उसका एवेल्यूएशन नहीं हो पाएगा, राइट। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। और क्वालिफाइंग होने का दूसरा मतलब ये होगा कि जो रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स परीक्षा का, वो जो फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज का, जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, उसमें जो आपके मार्क्स होंगे उस पे जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे आएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जनरल स्टडीज का होगा और पेपर 2 सीसेट का होगा। सीसेट का जो पेपर है यानी जो एप्टीट्यूड पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है और उसके मार्क्स आपके रिजल्ट में मैटर नहीं करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि इस पेपर में आपको 33% मार्क्स को लाने ही पड़ेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, जीएस का पहला पेपर और फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएस का जो पेपर होगा उसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 150, राइट। और एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसके लिए जो टाइम अलॉटेड है वो है टोटल 2 आवर्स। इसी तरीके से जो सेकंड पेपर होगा, ये दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 मीटिंग्स में होंगे, मॉर्निंग मीटिंग और आफ्टरनून, ठीक है। जो सेकंड पेपर होगा उसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे 100, और यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन वो होगा 1.5 नंबर का, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो इसके भी 150 हैं और इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम अलॉटेड होगा। यानी प्रीलिम्स की जो परीक्षा होगी वो टोटल होगी आपकी 300 मार्क्स की, राइट। और जो टोटल टाइम हो जाएगा इस तरीके से वो 4 घंटे। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये नीचे फिर से एक नोट लिखा हुआ है कि ये जो सेकंड पेपर है, ये वाला जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, राइट। और इसमें 33% मार्क्स आपको लाने ही होंगे। तो इस पेपर को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है कि आप सोचे कि 33% मार्क्स तो इजीली ला सकते हैं। तो इस पेपर को भी आप अच्छे से तैयार करिएगा और तभी आपका जीएस के पेपर का इवैल्यूएशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। अब बात करते हैं थोड़ा मेंस के पेपर की। जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपकी मेंस की परीक्षा होगी, और मेंस की परीक्षा में टोटल जो पेपर होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए, जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा लैंग्वेज का, और ये 300 मार्क्स का पेपर होगा क्योंकि इसमें एस्से भी इंक्लूड है, ठीक है। जिसमें निबंध भी आएगा और भाषा का पेपर होगा, यानी हिंदी, लेटर राइटिंग, इस तरह की चीजें होंगी। सेकंड पेपर जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति, ये 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स का होगा। और जो थर्ड पेपर है, वो जो थर्ड पेपर है वो होगा आपका इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी 200 मार्क्स का पेपर होगा और टाइम अलॉटेड है 3 आवर्स। फोर्थ जो पेपर होगा वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो पेपर होगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट पेपर है, ये भी 200 मार्क्स का है और 3 आवर्स इसके लिए भी जो है अलॉटेड है। इसके बाद जो फिफ्थ पेपर है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी आर्थिक एवं सामाजिक विकास, 200 नंबर का पेपर है। जो सिक्स पेपर है वो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, ये भी 200 नंबर का पेपर है। और जो सेवेंथ पेपर है ये पेपर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। और खास तौर से जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए इस पेपर की तैयारी काफी पहले से उनको कर लेनी चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो पेपर है इसमें क्या है, जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। अब ये पेपर जो है 200 मार्क्स का है और इसका डिवाइडेशन कुछ इस तरीके से हुआ है कि इसमें 80 मार्क्स का तो आएगा एथिक्स यानी कि आचार शास्त्र, ठीक है, और 120 मार्क्स का इसमें आएगा आपका मैथ्स, जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। तो अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आपको इस पेपर की तैयारी कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से करनी होगी। तो टोटल ये जो मेंस के पेपर हैं वो हैं 7, और जो टोटल मार्क्स इसके लिए अलॉटेड हैं वो हैं 1500 मार्क्स, यानी कि जो आपकी मेंस की परीक्षा होती है वो होती है अपनी 1500 नंबर की, और जो प्रीलिम्स परीक्षा हमने देखा वो हो रही थी कितने मार्क्स की, 300 मार्क्स की। क्लियर? यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नोट क्या है कि सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं, आप यानी कि आप इसमें से किसी पेपर को छोड़ नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, जो फर्स्ट पेपर है भाषा का जो पेपर है जिसमें हिंदी भाषा और निबंध भी आना है, इस पेपर में आपको 35% मार्क्स लाना जरूरी है, कंपलसरी है। यानी कि अगर आप इस पेपर में 35% मार्क्स नहीं ला पाए तो आपके बाकी के पेपर का इवैल्यूएशन नहीं होगा, चाहे वो उस पेपर में आपने कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों ना किया हो। तो लैंग्वेज का जो पेपर है इसको आपको बिल्कुल भी इजीली लेने की जरूरत नहीं है। जनरली क्या टेंडेंसी रहती है कि अरे हिंदी है, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन देखिए, पिछली बार का जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें ये काफी लेंथी पेपर था और बहुत सारे लोगों का ये पेपर छूट भी गया था। तो आप अच्छे से इस पेपर की प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि इसमें बाकी के किसी पेपर में नहीं, केवल इसी पेपर में 35% मार्क्स लाना जरूरी है।
और फिर मेंस के बाद अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपका 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी अपर पीसीएस के बारे में, राइट। अब थोड़ा कट ऑफ की बात करें, जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें जो जनरल मेल कैंडिडेट थे उनका जो कट ऑफ था आउट ऑफ 300 वो गया था 181, राइट। तो इससे आपको एक मोटा सा आइडिया हो जाएगा। ये कट ऑफ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। इसी तरीके से जो जनरल फीमेल कैंडिडेट थे उनका कट ऑफ काफी नीचे गया था, 300 में से लगभग 50% आप मान लीजिए 150.625। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन का है, और इसी तरीके से ओबीसी का जो अगर हम देखें तो ओबीसी फीमेल का जो कट ऑफ गया था वो 165 गया था। इसी तरीके से एससी मेल का 142, एससी फीमेल 131। तो ये कुछ कट ऑफ के बारे में जानकारी है, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हमको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और किस तरीके से एग्जाम में जो है हमें परफॉर्म करना है, राइट। तो ये बात हमने करी अब तक अपर पीसीएस के बारे में। बाकी इसके बारे में डिटेल अगर आपको जाननी हो तो हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे इसके लिए 2 वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग प्लीज उनको देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ओके। वहां हमने प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंप्लीट एनालिसिस उन दोनों वीडियोस में कर रखा है। अब हम बात करते हैं लोअर पीसीएस के एग्जाम के बारे में। देखिए, इसका नोटिफिकेशन जो है अपर पीसीएस के नोटिफिकेशन से एक दिन पहले यानी 9 अगस्त को आया, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 अगस्त है। इसी तरीके से फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 29 अगस्त है। तो फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि डेट के लिए काफी टाइम मिला हुआ है, लेकिन आप लोग वेट ना करें और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करके अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन में जुट जाए। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 190, जो कि काफी अच्छी है और बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। और अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है इसकी वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जिसको हम बोलते हैं नायब तहसीलदार। आप इसको जो है पॉपुलरली इसको एनटी के नाम से ज्यादा जानते हैं आप लोग, नायब तहसीलदार, है ना। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 35। तो काफी सारी पोस्ट है, हालांकि पिछली बार से थोड़ा कम है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको केवल एक ही पोस्ट चाहिए, तो आप अच्छे से मेहनत करिए। इसके अलावा कुछ और पोस्ट है, जैसे डेप्यूटी जेलर की पोस्ट है, 27 पोस्ट है, राइट। इसी तरीके से आगे चलेंगे तो सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट है 28, और फिर मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट काफी ज्यादा है, 50 पोस्ट है। इसी तरीके से लेबर डिपार्टमेंट में लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी श्रम प्रवर्तन अधिकारी की पोस्ट है 9, और इसी तरीके से कुछ और पोस्ट है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है, इसकी पोस्ट है 10, और कुछ और पोस्ट है, इनके बारे में आप लोग अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा सा एज की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी आयु सीमा मिनिमम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 42 ईयर्स, राइट। अब जो इसमें जो एज काउंट होगी वो फिर से वही 1 जुलाई 2021 से काउंट होगी, राइट। अब जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें थोड़ी सी छूट इस बार दी गई है। 26 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आया था लोक सेवा आयोग की तरफ से, तो वहां पर 1 वर्ष की छूट दे दी गई है, इसलिए अधिकतम आयु जो है आप 43 ईयर्स हो सकती है। यानी कि अगर आप 43 ईयर्स के हैं 1 जुलाई 2021 से पहले पहले, यानी कि अगर आप 43 ईयर्स के हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलहाल भर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ एज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। अब इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर वही है, प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण। अभी हमने अपर पीसीएस की बात की थी, वहां पर 2 पेपर थे प्रीलिम्स में, एक जनरल स्टडीज का था और एक एप्टीट्यूड टेस्ट का था। यहाँ पर दोनों को कंबाइन करके केवल एक ही पेपर होगा, और उस पेपर में 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग होगा, बाकी जनरल स्टडीज होगी। इसको हम आगे देखते हैं। प्रीलिम्स में यानी एक पेपर होगा, फिर मेंस में आएंगे तो मेंस में 2 पेपर होंगे, ठीक है। और जो प्रीलिम्स का पेपर है वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, और जो मेंस का पेपर है ये विषय परक होगा यानी डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, राइट। पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो सामान्य अध्ययन सामान्य बुद्धि परीक्षण ये इस पेपर का नाम है प्रीलिम्स में, और 150 मार्क्स का ये पेपर होगा, राइट। इसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे का ये टोटल पेपर होगा। इसी के साथ एक नोट लिखा होगा, प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। तो सेम है जैसे अपर पीसीएस में था, यानी प्रीलिम्स के मार्क्स जो है आपके मेंस और जो इंटरव्यू के मार्क्स है उसके साथ नहीं जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज है, यानी हम ये कह सकते हैं ये भी जो है स्क्रीनिंग एग्जाम है, राइट। यानी जो इसको क्वालिफाई करेंगे फिर उनको मेंस देने का मौका मिलेगा। तो मेंस में जो पेपर होंगे वो होंगे टोटल 2 पेपर। जो फर्स्ट पेपर होगा वो कहलाएगा सामान्य अध्ययन, और ये 200 मार्क्स का पेपर होगा टोटल, 3 घंटे इसके लिए टाइम अलॉटेड है। और यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, केवल 20 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का ये पेपर है। सेकंड पेपर जो होगा वो निबंध एवं आलेखन यानी ड्राफ्टिंग का होगा, ये भी 200 नंबर का पेपर होगा, और ये भी 3 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 5,
तो इस तरीके से मेंस में लोअर पीसीएस में केवल 2 ही पेपर हैं, तो काफी अच्छा मौका है। और देखिए जैसे कहा जाता है कि यूपीएससी में अगर आपको एंट्री लेनी है तो एक अच्छा तरीका हो सकता है सीएपीएफ का एग्जाम। तो उसी तरीके से मेरा मानना है कि अगर आपको लोक सेवा आयोग के थ्रू अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो है लोअर पीसीएस का एग्जाम काफी इजी है। प्रीलिम्स में केवल 1 पेपर देना है और मेंस में केवल 2 पेपर देने हैं। वहीं अगर हम बात करें अपर पीसीएस की तो वहां पर थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो टफ हो जाता है, क्योंकि वहां पर 7 पेपर होते हैं मेंस में और यहाँ पर केवल 2 ही पेपर है। राइट, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ कि निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% मार्क्स लाना आपको जरूरी है, ये कंपलसरी है। यानी कि अगर इससे कम मार्क्स है तो फिर वही बात, आपका इवेल्यूशन नहीं हो पाएगा। फिर जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा और वो इंटरव्यू होगा आपका 50 मार्क्स का। अपर पीसीएस में 200 का था, यहाँ पर आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। राइट, अब थोड़ा सा अगर हम और चीजों की को डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट दिया हुआ कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने अपर पीसीएस में भी देखा था। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की अगर बात करें प्रीलिम्स में तो कुछ इस वक्त पूरा सिलेबस तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर इसका डिटेल को देख सकते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी, फर्स्ट टॉपिक ये है। तो जनरल साइंस आएगा और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर इसी तरीके से इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, और जो थर्ड टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, और फिर फोर्थ है इंडियन ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी, यानी भारत का भूगोल और जनांकिकी। तो ये कुछ टॉपिक है। इसी तरीके से करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आप देखेंगे समसामयिक घटना, तो करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और फिर उत्तराखंड आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और उत्तराखंड में जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उत्तराखंड की, फिर उत्तराखंड की संस्कृति यानी कल्चर, उसके बाद ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश। तो ये कुछ सिलेबस के बारे में है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ताकि आपको जब पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज पे कितना ध्यान देना है और अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनानी है। राइट, इसी तरीके से जो 10th टॉपिक है उत्तराखंड से रिलेटेड वो है आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन। तो उत्तराखंड अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से तैयार करेगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट उत्तराखंड को लेकर एक डर में रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे से टॉपिक को पढ़िए, उसमें कौन कौन सी चीजें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अच्छी बुक्स लेकर अपने नोट्स बनाइए। राइट, इसके बाद जो सेकंड इसमें जो पार्ट है इस पेपर में वो है जनरल एप्टीट्यूड का, और यहाँ पे जो मार्क्स होंगे वो होंगे 50, यानी टोटल तो 150 मार्क्स में से 100 मार्क्स का हमारा जीएस हो गया और 50 मार्क्स का हमारा हो गया रीजनिंग। तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग जो है ये आपको अच्छे से तैयार करनी होगी। अब देखिए रीजनिंग चूंकि 50 नंबर की, तो इस पे अच्छे से मेहनत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आप इसमें 50 में से 50 मार्क्स भी ला सकते हैं। राइट, तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिए। फिर अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो जो लास्ट लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें जो कट ऑफ गया था, जनरल का कट ऑफ था वो 89.75 था। राइट, तो आउट ऑफ 150 आपको पता होगा। इसी तरीके से जो जनरल फीमेल का कट ऑफ गया था वो 79 गया था। बाकी और यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको एनालाइज करके देख लीजिएगा। राइट, चलिए, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। तो अब आपको करना क्या है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए अब जो टाइम निकला उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि सर फॉर्म नहीं आते हैं। अब फाइनली जब फॉर्म आ गए हैं तो पुरानी सब बातें बेकार हैं। अब बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और फटाफट पढ़ना स्टार्ट करिए। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे आप अपने सिलेबस को अच्छे से स्टडी करिए और सिलेबस को देखकर फिर अपना खुद का सिलेबस क्रिएट करिए। उस सिलेबस को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को स्टडी करिए, वहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक है तो वहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आप पूरे सिलेबस को स्टडी करके इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट बनाइए। सपोज दैट आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ज्योग्राफी के जो टोटल टॉपिक हैं वो आप एक लिस्ट बना लीजिए। फिर उसके बाद उसको आप कैटेगराइज कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इससे क्या हुआ, आपको कन्वीनियंस हो जाएगी अपनी प्रिपरेशन करने में। क्या करेंगे आप कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका मतलब उसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी अच्छे से कवर करना है, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको एक नजर जरूर मार के जाइएगा। राइट, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और इस प्रिपरेशन में शिव आईएएस की पूरी टीम आपका अच्छे से साथ देगी। हम लोग बहुत जल्दी इसके लिए सेपरेट बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पूरी तरीके से फोकस करेंगे आपका कि किसी भी हाल में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो और आप लोग जो है मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो इसके लिए हम लोग अच्छे से टेस्ट सीरीज भी करेंगे, और क्लासेस जो होंगी वो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में चलेंगी। हम लोग आपको अच्छे से मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर इसके अलावा किसी को और कुछ क्वेरीज हो तो आप जो है हमारे संस्थान में आकर या नीचे जो नंबर दिए उस पर आप फोन करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए, शिव आईएएस की पूरी टीम की तरफ से
आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो किसी भी तरीके से हमारे हाथ से ना निकल पाए। थैंक यू वेरी मच।